दोस्तों, आज के इस वीडियो में वनडे एग्ज़ाम में आने वाले जीएस जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अपना है कि विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। तो चीन यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे है। और अपने भारत की स्थिति क्या है, भारत का भी पोजीशन साथ साथ जानते रहिएगा। तो भारत की पोजीशन दूसरे नंबर पे है। तो विश्व में भारत जो है दूसरे नंबर पे चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राज़ील है। तो ब्राज़ील जो है फर्स्ट नंबर पे है। और यहाँ पे अपने भारत का स्टेटस क्या है, पोजीशन क्या है, तो भारत यहाँ पे 6वें नंबर पे आता है। तो ध्यान दीजिएगा कि विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राज़ील है, लेकिन भारत की स्टेटस पोजीशन स्थिति 6वें नंबर पे है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, स्वेज नहर किस देश में स्थित है। तो स्वेज नहर मिस्र में स्थित है। अभी स्वेज नहर के से रिलेटेड आगे भी क्वेश्चन होंगे। माउंट एटना विश्व के सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक स्थित है। तो पूछ रहे हैं माउंट एटना कहाँ पे स्थित है। तो माउंट एटना इटली में स्थित है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, जो कि सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। स्वेज नहर किन दो समुद्रों को जोड़ती है। तो स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है। स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है। तो ये आप इसमें इमेज पे देख सकते हैं। ये अपना लाल सागर है, ये अपना भूमध्य सागर है, और ये है स्वेज कैनल, जो कि ये वाला एरिया है। तो मैप में आप देख सकते हैं कि स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। यूरोप का युद्ध क्षेत्र किस देश को कहा जाता है। तो यूरोप का युद्ध क्षेत्र बेल्जियम को कहा जाता है। इसका आंसर होगा बेल्जियम, डी। इसको एक दूसरे नाम से बुलाया जाता है, पूछा जाता है यूरोप का कॉकपिट। इसे यूरोप का कॉकपिट भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है यूरोप का युद्ध क्षेत्र किस देश को कहा जाता है, या यूरोप का कॉकपिट किसे कहा जाता है। तो बेल्जियम को कहा जाता है। विश्व में कुल महाद्वीपों की संख्या बताइए। तो विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं, ऑप्शन सी। और एशिया महाद्वीप जो है वो सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा। तो साथ साथ ये भी ध्यान रखिए कि विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं, जिसमें एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। अपने 8वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व में कुल महासागरों की संख्या, कुल महासागरों की संख्या 5 है, जो कि ऑप्शन बी है। इनमें प्रशांत महासागर जो है, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है। आर्कटिक महासागर सबसे छोटा है। यहाँ पे इसे थोड़ा एडिट कर लीजिएगा। कौन सी नदी इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर बहती है। तो वो अपनी टेम्स नदी है। टेम्स नदी जो है इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर बहती है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। विश्व के सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। तो यहाँ पूछ रहा है विश्व की सबसे ऊंची मीनार। तो विश्व की सबसे ऊंची मीनार है टोक्यो स्काई ट्री, जो कि जापान में स्थित है। तो ऑप्शन ए राइट होगा। अपने भारत की बात करें तो भारत में कुतुब मीनार है। भारत में कुतुब मीनार है, जो कि दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार को
निर्माण किसने करवाया था? स्टार्ट इसका कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, लेकिन इसे कंप्लीट कौन कराया था? इल्तुतमिश ने। 11वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व में बिना मरुस्थल वाला एकमात्र महाद्वीप है। तो विश्व में बिना मरुस्थल वाला एकमात्र महाद्वीप यूरोप महाद्वीप है। आंसर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12। स्पेन की राजधानी कौन सी है? स्पेन की राजधानी पूछ रहा है, तो स्पेन की राजधानी मैड्रिड, ऑप्शन नंबर बी होगा। सर्वाधिक झीलों वाला देश कौन सा है? इसमें पूछ रहा है सर्वाधिक झीलों वाला देश। सर्वाधिक झीलों वाला देश फिनलैंड है, ऑप्शन नंबर सी। फिनलैंड सर्वाधिक झीलों वाला देश कौन सा है? फिनलैंड है, ठीक है। अब इसे 1000 झीलों की भूमि भी कहते हैं। 1000 झीलों की भूमि करके पूछे तब भी फिनलैंड आंसर होगा, और सर्वाधिक झीलों वाला देश फिनलैंड होगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। किस देश में सबसे अधिक समय क्षेत्र है? वो है फ्रांस में, ऑप्शन नंबर बी। फ्रांस में 12 टाइम जोन पाया जाता है। याद रखिएगा, फ्रांस में 12 टाइम जोन पाया जाता है, क्योंकि फ्रांस काफ़ी फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 में, क्वेश्चन नंबर 15 पूछ रहा है एमू पक्षी किस देश में पाया जाता है? एमू पक्षी जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ये रहा एमू पक्षी का फिगर, इमेज में आप देख सकते हैं एमू पक्षी। क्वेश्चन नंबर 16। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो ये है वेनेजुएला, इसका आंसर डी होगा। पहले बात तो दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा होता है? तो वो एंजल जलप्रपात हो गया। ये कहाँ स्थित है? वेनेजुएला में। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। कौन सी नदी पेरिस शहर से होकर गुजरती है? सीन नदी जो है पेरिस शहर से होकर गुजरती है, क्योंकि पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी है। फ्रांस की राजधानी है, याद रखिएगा, फ्रांस की राजधानी पेरिस के शहर से सीन नदी होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पूछ रहा है येलो स्टोन राष्ट्रीय उद्यान किस देश में स्थित है? तो येलो स्टोन राष्ट्रीय उद्यान वो यूएसए में स्थित है। अब इसको यहाँ पे देख सकते हैं, ये कनाडा है, ये मैक्सिको है, और ये अमेरिका हुआ। अमेरिका के इस वाले इलाके में मैप में देखेंगे येलो स्टोन नेशनल पार्क है। ये जो येलो स्टोन नेशनल पार्क है ये अमेरिका की तथा दुनिया का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला वो एंडीज है, ऑप्शन नंबर बी। इसमें आप इमेज भी देख सकते हैं, ये साउथ अमेरिका में है। साउथ अमेरिका के ये गोल्डन वाला पार्ट है, यही है एंडीज पर्वत श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य के रूप में कितने देशों ने भाग लिया था? तो यहाँ पे 51 देशों ने भाग लिया था। उसमें 50 देशों ने भाग लिया था, प्लस एक पोलैंड जो है बाद में भाग लिया था, तो टोटल हो गए 51 देशों ने। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।